हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18.7 को, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में एक्सरसाइज 18.6 को सॉल्व किया था। और बच्चों, अभी तक आपने एक्सरसाइज 18.6 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 18.7 को। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज में जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो सारे प्रॉब्लम्स रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेरिएशन है। मतलब इस एक्सरसाइज में जो हम सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होंगे और उन पर हम वेरिएशंस को अप्लाई करके या उनको वेरिएशन में हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है ना वो हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 18.5 में। क्योंकि उन प्रॉब्लम्स में क्या था, हमें किसी एक क्वांटिटी या किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना था और उस क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें वहां पर दूसरे वैल्यूज गिवन थे। तो बच्चों, वहां पर जो हम सॉल्यूशन निकालते थे वो हम फ्रैक्शन में निकालते थे, पर यहाँ पर इस एक्सरसाइज 18.7 में सारे प्रॉब्लम्स का जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे वो डेसिमल में निकालेंगे। तो बच्चों, बस इतना सा फर्क है इस एक्सरसाइज 18.7 और 18.5 में। तो बच्चों, आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, द करंट इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस आर। तो बच्चों, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब क्या है, एक वायर का जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस वायर के पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उस वायर के रेजिस्टेंस आर के। और आगे क्या है, इफ I इज इक्वल टू 6 एम्पियर व्हेन V वोल्ट्स एंड R इज इक्वल टू 5 ohms। तो बच्चों, अगर जो करंट है वो 6 एम्पियर होगा कब, अगर वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस या V जो हो वो 120 वोल्ट हो एंड R या रेजिस्टेंस जो हो वो 5 ohms हो। और उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड I व्हेन V इज इक्वल टू 180 वोल्ट्स एंड R इज इक्वल टू 8 ohms। तो बच्चों, बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, हमें उस वायर का करंट फाइंड करना है या हमें I फाइंड करनी है। और इस I को फाइंड करने के लिए या इस करंट को फाइंड करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस या V जो है वो हमें 180 वोल्ट्स गिवन है एंड जो रेजिस्टेंस है या जो R है वो हमें 8 ohms गिवन है। तो बच्चों, आइए अब सॉल्व करते हैं इस नंबर 1 को। सॉल्यूशन। तो बच्चों, आप देखिए वायर का जो करंट है उसको हम डिनोट करेंगे I से और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे V से। और जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस, तो उसको हम डिनोट करेंगे I से। तो यहाँ पर ये जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। तो बच्चों, आप देखिए यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी की साइन है, तो सबसे पहले इस साइन को हटाएंगे या इसे हम कैंसिल करेंगे। तो बच्चों, हमें ऑलरेडी पता है कि इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाकर हम क्या ऐड करते हैं, एक कांस्टेंट के ऐड करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू के V अपान में R। और बच्चों, इसे हम अज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों, अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस k या इस कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे। और इस कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस क्वेश्चन नंबर 1 में I, V और R का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो बच्चों, अब क्या करेंगे, इस कांस्टेंट की रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। तो बच्चों, आप देखिए ये जो R है वो इस K और V को कर रही है डिवाइड, तो अगर उसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो वो I से क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, KV इज इक्वल टू I इंटू R। तो बच्चों, अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में
k इंटू वी, मतलब ये जो v है वो इस k से कर रही है मल्टीप्लाई। तो अगर इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो इन दोनों नंबर से क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो बच्चों यहाँ पर हमें k किसके बराबर मिलेगा, k इज़ इक्वल टू आई इंटू आर अपान में v, और इसे हम अज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 में i की जगह i का वैल्यू रखेंगे, r की जगह r का वैल्यू और v की जगह v का वैल्यू रख के फिर उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इस कांस्टेंट या इस k का वैल्यू मिल जाएगा। तो बच्चों आप देखिए i जो है वो किसके बराबर है, i इज़ इक्वल टू 6 एम्पेयर, और जो v है या पोटेंशियल डिफरेंस वो किसके बराबर है, 220 या 220 वोल्ट्स, और जो R है रेजिस्टेंस वो किसके बराबर है, 5 ओम्स के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर हम ओम्स की साइन को लिखेंगे, और ओम्स की जो साइन होती है ना वो हेडफोन की तरह होती है। तो ये ओम्स की साइन है, तो जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है, 5 ओम्स के बराबर है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, I, V और R के वैल्यूज़ को उठाकर इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो बच्चों आइए इन सारे वैल्यूज़ को रखते हैं। तो k इज़ इक्वल टू, सबसे पहले I है तो I किसके बराबर है, 6 इंटू फिर क्या है R, और R किसके बराबर है, 5, और अपान में V है और V किसके बराबर है, 220 के बराबर है। तो बच्चों अगर आप इसकी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे ना तो बच्चों आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा k का, तो k इज़ इक्वल टू 0.136 मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए ये जो कांस्टेंट है वो किसके बराबर है, 0.136, और यही इसका वैल्यू है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे I को या उस वायर के करंट को, और उस करंट को फाइंड करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 180 वोल्ट, और जो रेजिस्टेंस है वो हमें गिवन है 8 ओम्स। तो बच्चों आइए फाइंड करते हैं I। तो बच्चों I फाइंड करने के लिए हमें जो यहाँ पर गिवन है V, वो हमें गिवन है 180 वोल्ट, और जो हमें वोल्ट, और यहाँ पर हमें जो रेजिस्टेंस गिवन है वो गिवन है 8 ओम्स। तो बच्चों इस I या इस करंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लेंगे, या इस इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करके हम इस I या इस करंट को फाइंड करेंगे। और इक्वेशन नंबर 1 है क्या, I इज़ इक्वल टू k इंटू V अपान में R, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में सारे वैल्यूज़ को रखेंगे और फिर उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वहाँ पर I या करंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो बच्चों I सॉल्व करते हैं। तो बच्चों I इज़ इक्वल टू, सबसे पहले क्या है K, और K का वैल्यू क्या है 0.136 इंटू फिर क्या है वो V या पोटेंशियल डिफरेंस वो किसके बराबर है, 180 वोल्ट, और अपान में R है और R किसके बराबर है, 8 ओम्स के। तो बच्चों अगर आप इसकी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर में तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, I इज़ इक्वल टू 3.06 एम्पेयर, क्योंकि बच्चों करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है, तो हमें लास्ट में उसका यूनिट जो है ना वो लिखना लाजमी है। तो बच्चों जो I है वो किसके बराबर है, 3.06 एम्पेयर, और बच्चों यही हमारा सॉल्यूशन है इस नंबर 1 का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट measured in foot candles varies inversely with the square of the distance from the light source। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब क्या है, लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको मेजर्ड करते हैं फुट कैंडल्स में,
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर्स फ्रॉम द लाइट सोर्स। और उसके बाद क्या है, सपोज द इंटेंसिटी ऑफ अ हाई बल्ब इज 0.08 फुट कैंडल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। अगर किसी हाई बल्ब की जो इंटेंसिटी होगी वो 0.08 फुट कैंडल्स होगी, कब, अगर जो डिस्टेंस हो ना वो 3 मीटर हो। और उसके बाद क्या है, फाइंड द इंटेंसिटी लेवल 8 मीटर्स। और हमें फाइंड क्या करना है, उस लाइट की इंटेंसिटी फाइंड करनी है अगर जो डिस्टेंस हो वो 8 मीटर हो। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों आप देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जो है ना हम डिनोट करेंगे आई वी से, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर से, तो डी स्क्वायर या 1/d स्क्वायर। अब इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन है, तो सबसे पहले इस साइन को हटाकर हम ऐड करेंगे कांस्टेंट या के। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, आई स्मॉल वी इज इक्वल टू k/d स्क्वायर। और बच्चों इसे हम अज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इस कांस्टेंट या k का वैल्यू। और इस k का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ऑलरेडी आई वी या I का वैल्यू गिवन है और D का वैल्यू गिवन है। तो बच्चों आई वी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी गिवन है, वो हमें गिवन है 0.08 फुट कैंडल्स। और जो डिस्टेंस हमें गिवन है D, वो कितना गिवन है, 3 मीटर्स गिवन है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सा चेंज करके हम एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे k की रेस्पेक्ट में। क्योंकि आप देखिए ये जो d स्क्वायर है वो इस k को कर रहा है डिवाइड, तो अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो वो आई वी से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें k किसके बराबर मिलेगा, k इज़ इक्वल टू आई वी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट इनटू डिस्टेंस उसका स्क्वायर। तो बच्चों इसे हम अज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों अब क्या करेंगे, आई वी की जगह आई वी का वैल्यू रखेंगे और डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस का वैल्यू रख के फिर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इस कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो बच्चों आइए आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो k इज़ इक्वल टू आई वी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी गिवन हमें, 0.08 फुट कैंडल्स इनटू उसके बाद क्या है डिस्टेंस, और डिस्टेंस गिवन हमें 3 पर बच्चों उस पर स्क्वायर आएगा। तो बच्चों आप देखिए 3 पर स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो हमें यहाँ पर k इज़ इक्वल टू 0.08 इंटू 9 मिलेगा। तो बच्चों अगर आप इस राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपको जो k का वैल्यू या कांस्टेंट का वैल्यू मिलेगा 0.72 या 72 मिलेगा। तो बच्चों यही इस कांस्टेंट या k का वैल्यू है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट और डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 8 मीटर गिवन है। तो बच्चों आइए फाइंड करते हैं आई वी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और हमें जो डिस्टेंस गिवन है d वो हमें गिवन है 8 मीटर गिवन है। तो बच्चों इस I को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे या इस इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से इंटेंसिटी ऑफ लाइट या आई वी फाइंड करेंगे। और इक्वेशन नंबर 1 है क्या, आई वी इज़ इक्वल टू k/d स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 में k की जगह k का वैल्यू और d की जगह d का वैल्यू रख के इससे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट या आई वी का वैल्यू मिल जाएगा। तो बच्चों आइए इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो आई वी इज़ इक्वल टू आप देखिए k है और k किसके बराबर है, 0.72। तो बच्चों यहाँ पर हम 0.72 रखेंगे
और अपान में क्या है डी स्क्वायर, और डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 8, तो बच्चों उस पर स्क्वायर आएगा। तो बच्चों आप देखिए राइट हैंड साइड में क्या है डी पर या 8 पर स्क्वायर है, तो सबसे पहले 8 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, और हमें ऑलरेडी पता है कि 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें IV या इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी मिलेगी 0.72 अपान में 64। तो बच्चों अगर आप इसकी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे ना कैलकुलेटर में, तो जो आपको वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा IV इज़ इक्वल टू 0.01125 फुट कैंडल्स मिलेगा, क्योंकि बच्चों लास्ट में हमें उसका यूनिट रखना होता है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो यूनिट है वो क्या है फुट कैंडल्स है। तो बच्चों IV आप देखिए किसके बराबर है 0.01125 के बराबर है। तो बच्चों यही हमारा इस नंबर 2 का सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन नंबर 2 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, The strength S of a rectangular beam can varies directly as the breadth B and the square of the depth D। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब क्या है, एक रेक्टेंगुलर बीम है, उसकी जो स्ट्रेंथ S है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस बीम की ब्रेथ B के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डेप्थ D के। और उसके बाद क्या है, इफ़ अ बीम 9 सेंटीमीटर वाइड एंड 12 सेंटीमीटर डीप, अगर एक बीम है वो 9 सेंटीमीटर वाइड या उसकी जो ब्रेथ है वो 9 सेंटीमीटर है, और उसकी जो डेप्थ है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ है, विथ सपोर्ट 1200 पाउंड और 1200 पाउंड। और उसके बाद क्या है, वाट वेट अ बीम ऑफ 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 9 सेंटीमीटर डीप विल सपोर्ट। तो वो जो बीम है वो कितना वेट कैरी कर सकता है या उसमें कितनी स्ट्रेंथ होगी अगर उस बीम की जो विड्थ हो या ब्रेथ हो वो 12 सेंटीमीटर हो, और उस बीम की जो डेप्थ हो वो 9 सेंटीमीटर हो, तो वो बीम कितना वज़न सपोर्ट कर सकता है या कितने वज़न को कैरी कर सकता है। तो बच्चों यही हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों आप देखिए स्ट्रेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम उसको हम डिनोट करेंगे ऐसे, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस बीम की ब्रेथ यानी B के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस बीम की स्क्वायर ऑफ द डेप्थ। तो डेप्थ को हम D से डिनोट करेंगे, पर उस पर क्या आएगा स्क्वायर आएगा। तो बच्चों आप देखिए ये जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्रेथ के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डेप्थ के। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हम हटाएंगे। तो हमें ऑलरेडी पता है कि इस साइन को हटाकर हम कांस्टेंट ऐड करेंगे के, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, S इज़ इक्वल टू K इंटू B इंटू डी स्क्वायर। और बच्चों इसे हम अज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस कांस्टेंट या K का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बच्चों इस कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें उस बीम की स्ट्रेंथ भी गिवन है, हमें उस बी की ब्रेथ और डेप्थ गिवन है। तो बच्चों आप देखिए जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, S इज़ इक्वल टू 1200 पाउंड और 1200 पाउंड्स, एंड जो ब्रेथ है B वो कितनी है, वो हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर वाइड। तो यहाँ पर हम 9 सेंटीमीटर रखेंगे, और जो डेप्थ है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 को हम थोड़ा सा चेंज करके K की रेस्पेक्ट में बनाएंगे, क्योंकि आप देखिए ये जो B और D स्क्वायर है वो इस K से कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो अगर उसको शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में तो वो इस S से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे।
तो बच्चों यहाँ पर हमें k किसके बराबर मिलेगा, k इज़ इक्वल टू s अपान में b इंटू डी स्क्वायर। तो बच्चों इसे हम अज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 में s की जगह s का वैल्यू रखेंगे, b और d की जगह d का वैल्यू रख के फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इस k या इस कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो बच्चों आइए सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों आप देखिए k इज़ इक्वल टू s और s किसके बराबर है, 1200 पाउंड और 1200 पाउंड्स अपान में b है और b किसके बराबर है 9 इंटू d और d किसके बराबर है 12 पर उस पर आएगा स्क्वायर क्योंकि d पर क्या है स्क्वायर है। तो बच्चों सबसे पहले इस 12 का स्क्वायर निकालेंगे। तो बच्चों 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें k किसके बराबर मिलेगा, k इज़ इक्वल टू 1200 या 1200 अपान 9 इंटू 144। तो बच्चों अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड को तो जो आपको k की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.925। तो बच्चों ये है k की वैल्यू आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस, क्योंकि अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर में तो जो आपको k की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.925। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे उस बीम की स्ट्रेंथ। अगर जो ब्रेथ हो वो 12 हो और उस बीम की जो डेप्थ हो वो 9 सेंटीमीटर हो। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम उस बीम की स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे s और हमें उस बीम की जो ब्रेथ है वो 12 गिवन है 12 सेंटीमीटर और जो डेप्थ है वो हमें 9 सेंटीमीटर गिवन है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, उस बीम की स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लेंगे। और इक्वेशन नंबर 1 है क्या, आप देखिए s इज़ इक्वल टू k इंटू बी इंटू डी स्क्वायर, ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में k की जगह k का वैल्यू, b की जगह b का वैल्यू और d की जगह d का वैल्यू रख के फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या स्ट्रेंथ ऑफ अ बीम मिल जाएगी। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए s इज़ इक्वल टू, सबसे पहले k है और k किसके बराबर है 0.925 इंटू उसके बाद क्या है b और b किसके बराबर है ब्रेथ वो है 12 सेंटीमीटर इंटू उसके बाद क्या है डेप्थ वो है डी स्क्वायर और वो क्या है 9। तो यहाँ पर 9 पर रखेंगे स्क्वायर। तो बच्चों आप देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 81। तो सबसे पहले इस 9 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे। तो s इज़ इक्वल टू 0.925 इंटू 12 इंटू 81। तो बच्चों अगर आप इस राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर में तो जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो s इज़ इक्वल टू 900 पाउंड मिलेगा। तो बच्चों इतना ही वज़न वो कैरी कर सकता है बीम, क्योंकि बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या फाइंड करना था कि वो जो बीम है वो कितनी वेट को कैरी कर सकता है, तो वो कितना है, तो वो 900 पाउंड है। तो बच्चों यही हमारा इस नंबर 3 का सॉल्यूशन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नंबर 3 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, लेबर कॉस्ट C varies jointly as the number of workers N and average number of days D। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब क्या है, लेबर कॉस्ट C जो है वो जॉइंटली प्रोपोर्शन है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स N एंड एवरेज नंबर ऑफ डेज D। और उसके बाद क्या है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर्स फॉर 15 डेज इज़ 9000। मतलब
100 मज़दूर की जो कीमत है 15 डेज़ या 15 दिनों की वो कितनी है 9,000 या 9,000। और उसके बाद क्या है देन फाइंड द लेबर कॉस्ट ऑफ 300 वर्कर्स फॉर 20 डेज़। तो हमें 300 वर्कर्स की लेबर कॉस्ट फाइंड करनी है 20 डेज़ की। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सॉल्यूशन। तो बच्चों आप देखिए लेबर कॉस्ट को हम डिनोट कर रहे हैं सी से, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या जॉइंटली प्रोपोर्शन है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स एन इनटू एवरेज नंबर ऑफ डेज इनटू डी। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी की साइन है, तो सबसे पहले इस साइन को हटाकर हम ऐड करेंगे कांस्टेंट के। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा C इज़ इक्वल टू K इंटू N इंटू डी। और बच्चों इसे हम अज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों अब क्या करेंगे हम सबसे पहले इस कांस्टेंट या K का वैल्यू फाइंड करेंगे। और इस कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें C, N और D का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है इस क्वेश्चन नंबर 4 में, क्योंकि आप देखिए लेबर की जो कॉस्ट है वो हमें ऑलरेडी गिवन है 9,000 और जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो कितने हैं N इज़ इक्वल टू 100 और जो टोटल नंबर ऑफ डेज़ हैं वो कितने हैं D इज़ इक्वल टू 15। तो बच्चों अब क्या करेंगे हम यहाँ से K का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बच्चों आप देखिए इस इक्वेशन नंबर 1 में ये जो N और D है वो इस K से कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में तो वो C से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमें K किसके बराबर मिलेगा, तो बच्चों K इज़ इक्वल टू C अपान में N इंटू डी। और बच्चों इसे हम अज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों अब क्या करेंगे इस इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड में C की जगह C का वैल्यू रखेंगे, N की जगह N का वैल्यू और D की जगह D का वैल्यू रख के अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इसे कांस्टेंट या इस K का वैल्यू मिल जाएगा। तो बच्चों आइए K का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो K इज़ इक्वल टू आप देखिए C किसके बराबर है वो है 9,000, तो यहाँ पर 9,000 आएगा और अपान में N है तो वो है 100 इंटू D कितना है 15 है। तो बच्चों अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो K का वैल्यू है ना K इज़ इक्वल टू 6 मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से हमने इस कांस्टेंट या K का वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो बच्चों आइए अब फाइंड करते हैं लेबर कॉस्ट। और लेबर की कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें टोटल वर्कर्स गिवन है 300 और जो डेज है वो है 20। तो अब हम क्या करेंगे उन लेबर्स की या टोटल वर्कर्स की कॉस्ट फाइंड करेंगे और हमें टोटल वर्कर्स गिवन है 300 और जो डेज गिवन है वो है 20। तो बच्चों अब क्या करेंगे इस C या लेबर कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे या इस इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से हम इस C या लेबर कॉस्ट को फाइंड करेंगे। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 है क्या, तो आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 C इज़ इक्वल टू K इंटू N इंटू डी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो बच्चों अब क्या करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में K की जगह K का वैल्यू, N की जगह N का वैल्यू और D की जगह D का वैल्यू रख के उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या लेबर कॉस्ट मिल जाएगी। तो बच्चों आइए सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप देखिए C इज़ इक्वल टू सबसे पहले K है तो K किसके बराबर है 6 के बराबर है इनटू उसके बाद क्या है N, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है 300 और उसके बाद क्या है D और D किसके बराबर है 20 के बराबर है। तो बच्चों अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो लेबर कॉस्ट मिलेगी वो 36,000 मिलेगी। तो बच्चों यही हमारा इस नंबर 4 का सॉल्यूशन है, क्योंकि बच्चों अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो 36,000 मिलेगा। तो बच्चों यही हमारा इस नंबर 4 का सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन नंबर 4 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है या क्वेश्चन नंबर 5 उसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, द सेल्स टैक्स ऑन अ परचेज ऑफ अ न्यू कार वेरीज डायरेक्टली एज द प्राइस ऑफ अ कार। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब क्या है, परचेज ऑफ अ न्यू कार की जो सेल टैक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस कार की प्राइस से। और उसके बाद क्या है, इफ़ अ न्यू कार इज़ परचेज्ड इन 20 lakhs, अगर न्यू कार जो है वो परचेज की गई है या न्यू कार की जो प्राइस है वो 20 लाख है, देन द सेल टैक्स इज़ 40,000। तो उस पे जो सेल टैक्स है वो कितना है, 40,000। तो हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मच सेल टैक्स इज़ चार्ज। तो कितना सेल टैक्स चार्ज होगा या कितना सेल टैक्स हमें देना पड़ेगा इफ़ द न्यू कार इज़ प्राइस्ड एट 28 lakhs। तो अगर न्यू कार की जो प्राइस है वो है 28 लाख, तो हमें उस पर कितना सेल टैक्स देना पड़ेगा। तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सेल टैक्स फाइंड करना है। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों आप देखिए सेल टैक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस कार की प्राइस से। तो सेल टैक्स को हम डिनोट करेंगे टी से, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कार की प्राइस से या पी से। तो बच्चों आप देखिए ये जो टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइस के। तो इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाकर हम ऐड करेंगे कांस्टेंट, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, सेल टैक्स इज इक्वल टू के इंटू पी आर प्राइस। तो बच्चों इसे हम अज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे इस के या इस कांस्टेंट का वैल्यू। और इस कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें टैक्स भी गिवन है और हमें उस कार की प्राइस भी गिवन है। तो बच्चों आइए फाइंड करते हैं के। तो आप देखिए बच्चों जो टैक्स है वो हमें कितना गिवन है, 40,000 या 40,000। और जो कार की प्राइस है पी वो हमें कितनी गिवन है, 20 लाख। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस टैक्स और इस प्राइस का वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो बच्चों आप देखिए इस इक्वेशन नंबर 1 में ये जो प्राइस है वो इस केस से कर रही है मल्टीप्लाई। तो अगर उसको शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में तो वो टैक्स से क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो हमें यहाँ पर के क्या मिलेगा, के इज़ इक्वल टू टैक्स अपॉन प्राइस। तो बच्चों इसे हम अज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में टैक्स की जगह टैक्स का वैल्यू रखेंगे और प्राइस की जगह प्राइस का वैल्यू रख के अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें के या कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो बच्चों आइए फाइंड करते हैं। तो के इज़ इक्वल टू, आप देखिए टैक्स किसके बराबर है, 40,000। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 40,000 और अपान में प्राइस है, तो प्राइस किसके बराबर है, 20 लाख। तो हम अपान में लिखेंगे बच्चों 20 लाख। तो बच्चों अगर आप इसकी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो कांस्टेंट या इस के का वैल्यू मिलेगा वो 1/50 मिलेगा। तो बच्चों यही इस कांस्टेंट या इस के का वैल्यू है। तो बच्चों आइए अब फाइंड करते हैं सेल टैक्स। और सेल टैक्स फाइंड करने के लिए हमें उस कार की प्राइस गिवन है 28 लाख। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है उस कार पे टैक्स। उस कार की जो प्राइस है वो कितनी है, वो है 28 लाख। तो बच्चों इस टैक्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 को, या इस इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से हम फाइंड करेंगे सेल टैक्स। और इक्वेशन नंबर 1 है क्या, तो आप देखिए टैक्स इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इनटू प्राइस। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो बच्चों इस इक्वेशन नंबर 1 में इस कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट का वैल्यू रखेंगे और प्राइस की जगह प्राइस का वैल्यू रख के अगर उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें सेल टैक्स या टैक्स मिल जाएगा।
तो बच्चों आइए सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप देखिए t इज़ इक्वल टू k और k किसके बराबर है 1/50 के। तो यहाँ पर 1/50 इंटू उसके बाद क्या है प्राइस, तो प्राइस है बच्चों 28 लाख। तो बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको जो लास्ट में सॉल्यूशन मिलेगा या जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो 56,000 मिलेगा। तो बच्चों यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस नंबर 5 का, और यही टैक्स है या सेल टैक्स है 56,000। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन नंबर 5 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज 18.7 को कंप्लीट कर लिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।